महादेव ने तो उसका सर उसके धड़ से विलग किया था, फिर वो पुनः जीवित कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? अभी तक तो पिताश्री का क्रोध उसकी शक्ति बन रहा था, इसीलिए पुनर्जीवित हो रहा था ये। किंतु अब तो पिताश्री शांत है। जब तक तुम जीवित हो मेरा कोई वध नहीं कर सकता। वृंदा 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 वृंदा, तुम्हारे कहने का अर्थ है जलंधर की पत्नी वृंदा? हाँ मामा जी, जलंधर की पत्नी है वृंदा। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक वो उनके साथ है उनका कोई अहित नहीं हो सकता। ये नाम तो मेरे एक भक्त का है। मामा जी की भक्ति? गणेश, जब तक वृंदा जीवित है जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई। वृंदा जी ही जलंधर जी के जीवन का आधार है, किंतु क्यों? ये आपने क्या कहा भ्राता नारायण? जब तक वृंदा जीवित है जलंधर का अंत नहीं हो सकता। वृंदा के नाम से मुझे उस वरदान का स्मरण हो आया है जो मैंने उसे दिया था। एक समय था जब वृंदा मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तब मेरे प्रति वृंदा की अटूट श्रद्धा थी और वो मेरी ही भक्ति में डूबी रहती थी। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिवस मैंने उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो सदा सुहागिन रहने का वरदान दीजिए। मेरे जीवित रहते मेरे पति की कभी मृत्यु ना हो। संसार का कोई मनुष्य, कोई देवता, यहाँ तक कि त्रिदेव भी मेरे पति को मारने में सक्षम ना हो पाए। किंतु पुत्री, तुमने अभी तक तो अपने पति का चुनाव तो किया ही नहीं। मुझे विश्वास है प्रभु कि समय आने पर मेरे स्वामी का चुनाव भी हो ही जाएगा। जब भी वो मेरे समक्ष आएंगे और मुझे भा जाएंगे तो मैं भी उनका चुनाव कर लूंगी और फिर आपके वरदान से वो सदा मेरे साथ रहेंगे। मेरे जीवित रहते उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं आपसे ये वरदान पाकर धन्य हो गई प्रभु। कल्याण हो पुत्री। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सरल, निष्कपट, पावन हृदय, मेरे प्रति श्रद्धालु, मेरी भक्ति में सदैव डूबी रहने वाली वृंदा ने पति रूप में चुनाव भी किया तो उस दुष्ट असुर जलंधर का। विश्वास ही नहीं होता। जलंधर की पत्नी वृंदा मामा जी की भक्त? कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब तक वृंदा जीवित है जलंधर का अंत असंभव है। असंभव है मेरा अंत। मैंने सुना था तुम त्रिकालदर्शी हो, सब ज्ञात है तुम्हें, किंतु मिथ्या सुना था मैंने। सब मिथ्या है। अंततः मेरे वध के इतने व्यर्थ प्रयास नहीं करते तुम। अभी भी संभल जाओ शिव,
समझ जाओ, शरणागत बन जाओ। मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ। मैं अमर हूँ। तुम कितने मूर्ख हो जलंधर। तुम अभी तक नहीं समझे कपट, कुटिलता और दुष्टता कभी भी अमर नहीं होते। उनका अंत तो होकर ही रहता है। अंत करोगे? असंभव को संभव बनाओगे। मिथ्या भगवान। मामा जी, आपकी भक्तिन सरल हृदय वृंदा और उस वृंदा में बहुत भेद है। जिससे हमारी भेंट हुई थी वो तो बहुत अभिमानी थी। विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण किए थे उसने। आपकी भक्तिन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है मामा जी? कदाचित जलंधर की पत्नी कोई और वृंदा है। नहीं गणेश, वृंदा में आए परिवर्तन का कारण जलंधर ही है। वृंदा के साधारण पुजारिन रूप से, उसकी साधारण वेशभूषा से जलंधर उसकी ओर कभी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि बुरे और बुराई को सादगी कभी नहीं भाती। वृंदा मेरी भक्त होकर भी अच्छाई और बुराई में भेद न कर सकी, और उसके हृदय में जलंधर को पाने की कामना बढ़ने लगी। हमारी अनुचित कामनाएं हमें पाप की ओर ले जाती हैं। वही वृंदा के साथ भी हुआ। वो मेरी भक्ति त्याग कर जलंधर की कामना करने लगी। यहां तक कि जलंधर को पाने की लालसा में उसने जलंधर जैसा बनने का निर्णय भी ले लिया। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। और बुराई को बुराई अपनी ओर खींची लेती है। जब वृंदा बुरी बनी तो जलंधर उसकी ओर आकर्षित भी हुआ। वृंदा हूँ और मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। और जब जलंधर को उस वरदान के बारे में ज्ञात हुआ तो वो उसकी ओर और भी लालायित हुआ, और इस प्रकार इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। गणेश, जब तक वृंदा जीवित है वो सदा सुहागन रहेगी। अर्थात वृंदा के जीवित रहते जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। महादेव अपने चंद्रहास का वार कर रहे हैं, जो जलंधर का अंत करने में अवश्य सक्षम होगा। और इस अंतराल में गणेश उसके अंत का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा। अब कुछ करने का समय आ गया है।